नमस्कार। देख तमाशा पैसे की। जी हाँ, आज कुछ ऐसी ही बात है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पलवल गांव की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पलवल गांव, एक छोटा सा गांव जिसमें लगभग 50 से 60 घर ही हैं, जिसमें एक साथ 40 लोगों को सजा हुई। एक ऐसी घटना, एक छोटी सी ऐसी घटना जिसमें एक साथ 40 लोगों को सजा हुई और पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है, जिसमें न देखने वाला न पूछने वाला कोई नहीं बचा है। उनकी बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मांग कर, भिक्षा मांग कर खाने पे मजबूर हो गए हैं। यह बात है आज से 30 साल पहले की एक घटना, 1995 ईस्वी की घटना है, जिसमें एक बाबू साहब मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उधर से एक छोटे बिरादरी का लड़का आ रहा था, जिसमें उनकी साइकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें मामला बढ़ा और आपसी मारपीट हुई। बाबू साहब ने पैसे का ध्वंस दिखाते हुए कोर्ट में केस किया और जो मामला एक छोटे से बच्चे से हुई थी, उसमें उस मोहल्ले के 40 लोगों को नामजद बनाया। ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला साथ में ये भी है कि रौब दिखाने का, अपना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाने का कि इस एरिए में हमारा ही प्रभाव रहेगा। और बाबू साहब ने 40 लोगों को उसमें नामजद FIR लिखवाया। इतना ही नहीं, उस समय जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे थे, उनको भी नहीं छोड़ा। और जिसका नतीजा ये हुआ कि मतलब 30 साल पुरानी घटना है, तो वो धीरे धीरे बड़े हुए, किसी को कुछ पता नहीं, केस चलता रहा और उनकी शादी हुई, बच्चे हो गए। शादी करने वाले माँ बाप, जो लड़की के माँ बाप थे, उनको भी कुछ नहीं पता था। उनकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, कोर्ट में केस चलता रहा और अब जाके देवरिया जिला सत्र न्यायालय ने उन 40 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कहा जाता है ना कि कानून अंधा होता है, तो सच में कानून अंधा होता है। कानून के सामने जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दिखता है, उसी पे आदेश होता है। लेकिन मैं कानून पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। संविधान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी भी जज द्वारा किए गए निर्णय पर टिक्का टिप्पणी भी करें। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब बाबू साहब ने केस लिखवाया था, उसमें ये लिखवाया था कि ये लोग हमारे घर में घुस के चोरी डकैती के नियत से आए हैं और चोरी डकैती छीना झपटी मारपीट किए, जिसमें फिर गोली चली बाबू साहब की साइड से, 2 लोगों की मौत भी हुई थी। तो कानून को ये भी तो सोचना चाहिए था कि जिस समय जिस बच्चे की उम्र मात्र 7 साल, 8 साल, 5 साल है, क्या वो बच्चा चोरी छिनैती या डकैती किसी के घर में घुस के कर सकता है? आज भले ही उसका उम्र 30 साल, 35 साल हो गया हो, लेकिन क्या उस समय के तत्काल में जब उसकी उम्र मात्र 5 साल से 7 साल थी, वो कर सकता है चोरी डकैती? नहीं कर सकता ना। लेकिन कानून तो कानून होता है। कानून ने अपने आधार पर चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 साल की सजा सुनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस पूरे गांव में एक भी पुरुष वर्ग बचा ही नहीं है। जितने पुरुष लोग थे, सब पे केस लिखा दिया गया था।